हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे लैन क्लैन में एक मीटिंग चल रही थी। वांग जी और विंग को पनिशमेंट देने की बातें चल रही थी और साथ में हमारे सीजैनगा और याओ की शादी को तोड़ने की। वहीं याओ तो इतना ज़्यादा फूट फूट के रो रहा था कि वो बेहोश ही हो गया। विंग अपने आप को ही ब्लेम करने लग गया था और बोलने लग गया था कि प्लीज़ उन दोनों को सेपरेट मत करना, बट कोई भी उसका जवाब ही नहीं दे रहा था। वहीं लैन कुरैन को भी बुरा लग रहा था, बट वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने रूल में बंधे हुए हैं। वहीं हमारे लैन चिंगहेंजुन और वांगजी भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं लैन किरण तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे लैन चिंगहेंजुन से। आखिर क्यों इस टाइम में वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं कर सकते, बट चिंगहेंजुन तो कर सकते हैं ना। ऐसे तो बोलते रहते हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे, वो वांगजी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। यही बात लैन किरण को बहुत ज़्यादा गुस्से में ला रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सडनली हमारा सिंचैन रोते हुए विंग को आकर हक कर लेता है और वो विंग को शांत करवाने लग गया था और कहने लग गया था, विवो शांत, तुम मत रो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। किसी से मैरिज करना ये कोई क्राइम नहीं होता, मैरिज तो एक ब्लेस होता है। सारे लोग सिंचैन का ये बात सुनकर शॉक हो गए थे और वो सारे सिंचैन की तरफ ही देखने लग गए थे। तभी हमारा सिंचैन खड़ा होता है और फिर वो लैन कुरैन को देखते हुए कहता है, अंकल आप बताइए 367 रूल क्या कहता है। ये सुनकर लैन कुरैन उसे देखते हैं और कहते हैं, बड़े से पहले अगर छोटा शादी कर ले तो बड़ा शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हमारा सिंचैन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी गगा आप मुझे बताइए कि हमारे लैन क्लैन के रूल में 401 नंबर रूल क्या कहता है। ये सुनकर वांगजी कहता है कि हमें हमेशा ही अपने स्पाउस और अपने बच्चों के लिए लॉयल रहना है। ये सुनकर सिंचन फिर से पूछता है कि 403 रूल नंबर। ये सुनकर वांगजी बताता है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। ये सुनकर हमारा सिंचन फिर से बोलता है और 406 रूल नंबर हमारा ये कहता है कि हमें कभी भी अपने पोजीशन का गलत एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। ये सुनने के बाद सारे लोग उन लोगों को देखने लग गए थे कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये ड्रामा क्या हो रहा है, आखिर सिंचैन के कहने का मतलब क्या है। सारे लोग यही सोच रहे थे। वहीं हमारा जिंगी लैन जिंगी अपने वर्ड में कंट्रोल नहीं कर पाया और वो पूछ भी लेता है कि तुम आखिर यहाँ पर लैंड रूल को क्यों मेंशन कर रहे हो, इससे हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। ये सुनकर हमारा सिंचैन स्मक करते हुए कहता है, ये रिलेटिव है, ग्रैंड मास्टर लैन कुरैन ब्रेक करे रूल को जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये बोलकर हमारा सिंचैन लैन कुरैन की तरफ देखता है, जिसे सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, तुम कहना क्या चाहते हो सिंचैन। ये सुनकर सिंचैन कहता है, मैं तो आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ जिसको आप कभी ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो। ये बोलकर हमारा सिंचैन अपने अंकल को देखता है, उसके आंखों में अभी आग जल रही थी जो अभी कोई भी नोटिस नहीं कर पाया। तभी हमारा सिंचैन कहता है, आज से पूरे 28 साल पहले लैन कुरैन जो हमारे क्लैन के फर्स्ट बीटा सन थे, उनका मैरिज मैंग फैमिली के मैंग जी के साथ तय हो गया था। बट हमारे क्लैन के हिसाब से मैंग फैमिली एक छोटा सेक्ट था। तभी उसकी बात को काटते हुए लैन कुरैन कहते हैं, आखिर तुम इस बात को क्यों अभी मेंशन कर रहे हो। ये सुनकर हमारा सिंचैन कहता है, अंकल अगर आप इसमें पुनर्विचार करते तो अभी आपके पास एक बहुत सुंदर सी फैमिली होती। सुंदर फैमिली का वर्ड सुनते ही हमारे लैन कुरैन चुप हो गए थे और वो सिंचैन की तरफ ही देखने लग गए थे। तभी सिंचैन बताता है, मैम मैंग फैमिली एक छोटी फैमिली थी, बट लैंस ने उन्हें स्वीकार कर लिया क्योंकि आपको लैन कुरैन को जो हमारे फ्यूचर हायर होने वाले थे उन्हें मैंगजी पसंद थी। मैंगजी लैन क्लैन में पढ़ने आई थी और सब हैप्पी भी हो गए थे क्योंकि लैंस को सिर्फ एक बार प्यार होता है और आपको मैंगजी से प्यार हो गया था, इसीलिए उन्होंने लैन क्लैन वालों ने आपकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। बट आप लोगों की लाइफ में कुछ
प्रॉब्लम हो गया। हमारे फादर लैन चिंगहेंजुन जो लैन क्लैन के सेकंड अल्फा सन थे, उन्होंने एक ओमेगा को दूसरे क्लैन के ओमेगा को भगाकर अपने क्लैन लाए थे और शादी कर ली थी, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। आप सबको पता है कि हमारे लैन फैमिली के हिसाब से, लैन रूल के हिसाब से लैन किरण अब शादी नहीं कर सकते, और साथ ही लैन चिंगहेंजुन को पनिशमेंट देने के बाद उनकी ओमेगा के साथ लैन क्लैन में रहने के लिए अलाउ कर दिया गया था। बट लैन कुरैन को शादी करने से मना कर दिया गया था। बट मैंगजेई यहाँ पर आई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट किया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ लैन किरैन से ही शादी करनी थी। बट अंकल, आप रूल को फॉलो करने वाले थे। आप कुछ भी हो जाए बट रूल को फॉलो ही करते थे। आप ये नहीं देखते थे कि रूल सही है या गलत है। बस लैन क्लैन के रूल में वो लिखा हुआ है तो आप रूल को और एल्डर्स की बातों को मानकर वो स्वीकार कर लेते थे। बट आप एक चीज़ भूल चुके थे उस टाइम। हमारे क्लैन के हिसाब से एक और रूल बनाया गया था जो सिर्फ बीटाओ का अधिकार था। ये सुनकर एक लैंड डिसिपल कहता है, बीटाओ के लिए रूल? ये क्या है? आपका मतलब क्या है? ये सुनने के बाद हमारा लैन जिंगी कहता है, और क्या, इसमें सबसे बड़ा महत्व चीज़ है। आप सभी को समझ नहीं आया? हमारे मेन क्लैन में, हमारे मेन फैमिली में जो भी बीटा होगा, वो उनका हक है रूल को बदलने का। अगर वो चाहें तो रूल को बदल सकते हैं, अगर वो चाहे तो रूल को ऐड कर सकते हैं। हमारे क्लैन में, हमारे लैन मेन ब्लड लाइन में बीटा रेयर होते हैं, और इसीलिए उनके लिए रूल बनाया गया था कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं रूल को और रिमूव भी कर सकते हैं। बट उनके लिए 10 एल्डर का सपोर्ट होना चाहिए। अगर 10 एल्डर का उनके पास सपोर्ट है और साथ में लैन क्लैन का जो उस टाइम का लीडर होगा, उस टाइम उनका सपोर्ट होगा, उनका सिग्नेचर होगा, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा सिंह चैन आगे कहना स्टार्ट करता है, अंकल, आप उस टाइम इस रूल को ब्रेक कर सकते थे। आप इस रूल को हटा सकते थे क्योंकि आपके पास बहुत सारे एल्डर्स का सपोर्ट था, और साथ में आप सेक्ट लीडर के बेटे भी थे। ये सुनने के बाद लैन कुरैन कहता है, मैं नहीं करता। मैं अपने सेल्फिशनेस के लिए बिल्कुल नहीं करता। मैं अपने सेल्फिशनेस के कारण किसी भी रूल को चेंज नहीं करता। ये सुनने के बाद लैन सिंचन कहता है, तो ठीक है, अब आप चेंज कर दो सिंचन गागा के लिए। ये बोलकर उसके आंखों में चमक आ गई थी। बट लैन कुरैन उसे डेथ ग्लेयर देकर घूर रहे थे, और वो उसे घूरते हुए कहते, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले कि मैं रूल को चेंज करूं? रूल रूल होता है, और हम किसी भी तरीके से उसे इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद हमारा सिंह चैन कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ ओनली एक ऑप्शन था रूल को ब्रेक करने का, तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सुनने के बाद लैन कुरैन कहते, सिंह चैन, अपनी जुबान पे लगाम दो, और तुम कह क्या रहे हो बार बार? मैंने कौन सा ब्रेक किया है रूल को? ये सुनकर हमारा सिंह चैन कहता है, ओके, तो चलो मेन पॉइंट पे ही आते हैं। मैंगजेई जब क्लाउड रिसेस को छोड़ के जा रही थी, तब उनका दिल बुरी तरह से टूटा था, और आपने उनको एक बार देखने की ज़रूरत भी नहीं समझी। आपने सोचा भी था कि वो इस टाइम कैसे रह रही होंगी, कैसे इतने सालों तक अपनी ज़िंदगी बिताई होगी। ये सुनने के बाद लैन कुरैन अपना सर नीचे कर लेते और कहते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसे देखा नहीं। ये बोलकर वो हल्का सा अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। तभी हमारा लैन सिंचन कहता है, एग्जैक्टली, आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने देखा नहीं। बट आप अगर देख लेते तो आपको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती। आपको तो ये भी नहीं पता है कि आपका ब्लड, आपका सन वहाँ पर बर्थ ले चुका है। ये सुनने के बाद लैन कुरैन शॉक, उनका हार्ट बीट एक पल के लिए रुक सा गया था। वो प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि आखिर सिंचन ने अभी कहा क्या, उन्होंने सुना क्या। वो बिल्कुल भी सुन्न पड़ गए थे। तभी लैन सिंचन फिर से कहते हैं, लैन सॉन्ग, या आप कह सकते हैं सॉन्ग लैन, जिसका बर्थ नेम लैन जीजैन है और वो एक बीटा है। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखते हैं। तभी लैन सन कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सुनने के बाद हमारा सिंह चैन अपने अंकल को देखते हुए कहता है,
ओके, अगर आप लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है तो खुद अंकल से पूछ लो। क्या सच में ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका बच्चा हो सकता है? ये बोलकर वो लैन कुरैन की तरफ देखता है। वहीं लैन कुरैन बिल्कुल भी कुछ नहीं जवाब दे पा रहा था। उसके फेस में तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शॉक में है। उनका फेशियल एक्सप्रेशन ही बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, जिसे देखकर लैन सिंह-चैन का होठों में एक डेविलिश सा स्माइल आ गया था। तभी सिंह-चैन अपने अंकल को देखते हुए कहते हैं, मदर मैंगजेई जब यहाँ से जा रही थी तो वो प्रेग्नेंट थी। बट उस टाइम उनको ये पता नहीं था। जब वो क्लाउडिसेस से चले गई थी तब उनको ये पता चला था। बट वो यहाँ वापस आ भी नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें लैन कुरैन से डर जो लगता था। ये सुनकर हमारे लैन कुरैन सिंह-चैन की तरफ देखते हैं। उनके वर्ड में बहुत ज़्यादा ही घबराहट थी और साथ में आज उनकी आवाज़ थोड़ी-सी लड़खड़ाने लग गई थी। वो कहते हैं, तुम तुम सही कह रहे हो। ये सुनकर हमारा सिंह-चैन कहता है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैंने खुद उससे बातें की है, मैं उससे खुद मिला हूँ और साथ में मुझे ये भी पता है कि वो आपके जैसा स्ट्रिक्ट नहीं है। बट हाँ, आपके जैसा वो पोकर फेस रखता है, बट वो थोड़ा-सा टॉकेटिव है। वो अच्छा कल्टीवेटर है और उसने एक टेम्पल से अपनी कल्टीवेशन युद्ध कला सीखी है। ये सुनने के बाद सारे लोग सरप्राइज हो गए थे। वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। वो तो शॉक हो गए थे इतना कुछ सुनने के बाद कि लैन कुरैन का एक सन है। मैरिज से पहले ही लैन कुरैन का एक सन है। ये सुनकर सारे लोग शॉक थे। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमारे सिचेनगा मैंग्याओ को लेकर हीलर के पास जा रहे थे, बट सडनली हमारा याओ अपनी आंखें खोलता है और वो सिचेन को देखते हुए कहता है, सिचेन मैं ठीक हूँ, मैं बस प्रिटेंड कर रहा था। ये सुनने के बाद हमारा सिचेन रुक गया और वो देखने लग गया था। तभी हमारा याओ कहता है, सिंचन ने मुझे बोला था कि मुझे प्रिटेंड करना है और हमने कुछ प्लानिंग किया था। ये बोलकर वो फ्लैशबैक दिखाता है कि आखिर उन लोगों के बीच में प्लानिंग क्या हुआ था। सिंचनगा जब अपने रूम में थे और बहुत ज़्यादा नर्वस और टेंशन में थे, तब हमारा सिंचन वहाँ पर पहुँचा था और उन्होंने हमारे सिंचनगा को बताया था कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। याओ और आप एक साथ ही रहोगे और वांगजी ग और विवुशान एक साथ ही रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपको मेरे लिए एक फ़ेवर करना होगा, बट मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ये बोलने के बाद वो चला गया था। फिर हमारा सिंह चैन सीधा याओ के पास पहुंचा था और उसने उसे कुछ कहा था और साथ में उसने बोला था कि उसे बस बेहोश होने का एक्टिंग करना है और फिर सिचनगा के साथ कहीं किसी एड्रेस पे जाना है और उस पर्सन को यहाँ लेके आना है। याओ हमारे सिचेन को ये सब बता रहा था और कह रहा था कि शिनचैन ने मुझे बोला था कि मुझे बेहोश होना है और हमने प्लान किया था कि हमें इस एड्रेस में जाना है और इस पर्सन जिसका नाम जीजन है उसे लेकर यहाँ आना है और साथ में इस लेटर को भी देना है। ये बोलकर वो सिचैन को वो लेटर दिखाता है। वहीं सिचैन स्काई की तरफ देखते हैं और फिर हमारे याओ को देखते हुए कहते हैं, तो चलो लेट यू करे। बट जैसे ही वो उड़ने वाले थे वहाँ पर जिन जुशवान और साथ में जिनलिंग भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम भी जाएंगे, बट लैन सिचन उसे मना कर देते और कहते हैं कि तुम यहीं रुको। फिर क्या हमारे सिंह चैन और साथ में याओ सीधा वहाँ से निकल गए थे जहाँ पर हमारे सिंह चैन ने मेंशन किया था। यार मैं सिचन और सिंचन में कंफ्यूज हो रही हूँ, बट आप लोग मैनेज कर लेना ना प्लीज़ प्लीज़। चलो आप मैनेज कर लोगे। चलो हम बकवास ना करते हुए फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा सिंचन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था सबका एक्सप्रेशन देखकर। तभी सिंचन कहता है, मैं और आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आपको लगता है अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आप इस बार रूल को चेंज कीजिए। ये सुनने के बाद लैन एल्डर सन कहता है, सिंचन तुम अगर सही कह रहे हो तो सच में लैन कुरैन ने गलती की है और लान रूल को ब्रेक किया है। बट अभी भी हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते। इसमें सिर्फ लैंड किरैन ही रूल को चेंज कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एक एल्डर कहता है, हम कैसे मान लें कि सिंचन सही कह रहा है? वो झूठ तो बोल सकता है ना अपने भाइयों को बचाने के लिए।
ये सुनकर दूसरा डिसिपल कहता है, और बेटा हुआ भी तो क्या हुआ, इनकी मैरिज तो नहीं हुई है ना, और मैरिज के पहले अगर बच्चा बाहर जन्म लिया है तो हम उसे एक्सेप्ट क्यों करें, वैसे भी हमें तो पता ही नहीं था ना, तो इसमें किसी की गलती हुई भी नहीं। ये बोलने के बाद सारे लोग ममल करने लग गए थे। वहीं वांग जी और विंग एक दूसरे का फेस देख रहे थे। वांग जी को वांग जी को कुछ पता ही नहीं था कि सिंह चैन क्या बोल रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। वहीं लैन चिंगहेंजुन तो बहुत ज़्यादा शॉक थे, और लैनी उनके हाथ को पकड़ के उन्हें रिलीफ फील दिलाने का ट्राई कर रही थी। तभी सिंह चैन कहता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है, और साथ में हमारे रूल के हिसाब से हमारे लैन क्लैन का कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से अगर शादी करना चाहता है तब हमारे फॉरहेड रिबन को वो दे सकता है। क्यों, ये सही है ना? हमारे फॉरहेड रिबन को हमारे फॉरहेड रिबन को शादी का और पवित्र बंधन का एक प्रमाण माना जाता है। क्यों, मैं राइट कह रहा हूँ ना? ये बोलकर वो सबको देखता है। तभी हमारा लैनजिंगी कहता है, हाँ, और फॉरहेड रिबन का मतलब ही यही होता है। हमारा फॉरहेड रिबन बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, इसे ऐसे ही कोई नहीं छू सकता, और अगर कोई छू रहा है इसका मतलब है कि वो हमारी लाइफ में हमारा पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे स्पाउस या हमारे बच्चे ही हो सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे पर्सन को ये फॉरहेड रिबन दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर्सन को दे दी है। ये बोलने के बाद सारे लोगों को वो देखता है। वहीं सारे लोगों की आंखें तो लैन कुरैन में फिक्स हो गई थी। तभी हमारा सिंह कहता है, अंकल, आप इसका आंसर दे सकते हो ना हमें? ये बोलकर वो लैन कुरैन को देखता है। वहीं लैन कुरैन तो साइलेंटली वहां पर खड़ा हुआ था। तभी हमारा सिंह चैन स्मक करते हुए कहता है, आप फिर भी साइलेंट ही रहोगे अंकल? आपका साइलेंट होने का मतलब क्या है? कि आप इसमें एग्री कर रहे हो कि आपने अपने फॉरहेड रिबन को मैंग जी को दिया था और आपने अपने संबंध को बनाया था? ये बोलने के बाद हमारा सिंह चैन लैन कुरैन को देखता है। वहीं कुरैन तो अभी भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी हमारा जिंगी कहता है, ओ, इसका मतलब हम सब समझ गए कि आपने अपने रैन लैन रूल के हिसाब से मैंग जेई को अपना स्पाउस मान लिया था, बट आपने उसे स्वीकार नहीं किया। आपने हमारे क्लैन के एक रूल को तोड़ा है, 401 रूल को तोड़ा है ना अंकल? ये बोलकर हमारा जिंगी लैन कुरैन को देखता है। वही कुरैन अब कुछ भी नहीं बोल पाया। उसका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था। वो वहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकल गया। उसे देखकर सारे लोग खड़े हो गए थे। तभी एल्डर लैन शन कहता है, मीटिंग अब डिसमिस किया जाता है। ये बोलने के बाद धीरे धीरे सारे लोग वहाँ से निकलने लग गए थे। वहीं सिंह चैन और लैनी वांग जी और विंग को खड़े होने में मदद करता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे ना। वहीं विंग का तो पैर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। उसे भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना, तो प्रेग्नेंट इंसानों को हल्का सा भूख भी लगता है। और साथ में अगर आप इतने टाइम तक अगर पैरों के बल बैठ जाओ तो दर्द भी होता है। वहीं हमारा वांग जी विंग के फेस में जो आंसू बह रहे थे उसे वो क्लीन करता है। विंग सीधा अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में छुपाकर बोलते हैं, लैनसन, मुझे भूख लगी है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं लैन सिंह चैन और लैनी तो उसकी तरफ सरप्राइज होकर देखने लग गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि विंग कंप्लेन करेगा कि इतने टाइम तक बैठाया, और वो थोड़ा रोएगा। बट विंग तो यहाँ पर वांग जी से ये कंप्लेन कर रहा है कि उसे भूख लगा हुआ है। विंग कैसा है, यहाँ सब वही सोच रहे थे। तभी वांग जी विंग के बैक को रब करते हुए कहता है, विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद लैनी और सिंचन का माउथ खुला रह गया था। तभी लैनी जल्दी से वांग जी के शोल्डर पे हिट करती है और कहती है, तुमने इतने टाइम तक एक प्रेग्नेंट ओमेगा को अपने घुटनों पे बैठा के रखा था, वांग जी तुम हमें पहले बता नहीं सकते थे? ओह! ये बोलकर वो विंग को देखती है और कहती है, विंग, चलो चलो रेस्ट करो, तुम्हें जो खाना है, तुम जो चाहते हो मुझे बोल देना, ओके? मैं सब कुछ तुम्हारे लिए लाऊंगी। ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, क्योंकि लैनी ने उसे बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट कर लिया था।
उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लैनी और कोई उसे एक्सेप्ट करेगा, बट सिंचन ने भी उसे एक्सेप्ट किया और सबके सामने उसके लिए स्टैंड लिया। ये देखने के बाद हमारा विंग सिंचन को भी थैंक यू बोलता है, बट वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था जब उसे पता चला था कि लैन कुरैन का कोई सन भी है और वो यहाँ से दूर रहता है। बट कोई नहीं, विंग और वांग जी सीधा जिंगशी के लिए निकल गए थे। तभी लैनी सिंचन से पूछती है, सिंचन मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ये सुनने के बाद हमारा सिंचन कहता है, मॉम ये आप ना समझ नहीं सकते, बहुत बड़ी लंबी कहानी है। ये सुनने के बाद हमारा लैन चिंगेंजुन उसके पास आते हुए कहता है, वैसे तुमने उसे ढूंढा कैसे और कैसे पता चला ये सब? ये सुनकर हमारा सिंचन कहता है, ये बहुत बड़ी कहानी है फादर, आप सच में ना टायर्ड हो जाओगे, कोई नहीं बाद में बताऊंगा ना, ओके। ये बोलकर वो अपने फादर को देखता है। तभी उसकी माँ कहती है, सिस्टर मैंगजेई कैसी है, वो ठीक है ना? ये सुनकर हमारा सिंचन बताता है कि मदर मैंगजेई बहुत ज़्यादा हेल्दी और फाइन है, वो जीजन के साथ रहती है, वो भी जैन सेक्ट और लैन सेक्ट के बॉर्डर एरिया में। तभी लैन चिंगेंजुन कहते हैं, मैंने तुम्हें क्लाउड रेसेस से ज़्यादा बाहर जाते हुए नहीं देखा, सिर्फ नाइट हंट पे तुम बाहर जाते थे। ये सुनने के बाद हमारा सिंचन कहता है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप ना बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैं सॉन्गलैंड से एक्सीडेंटली मिला था, बस हम लोग चल रहे थे और मैं हमारे डिसिपल से बस अलग हो गया था, मैं अकेला पड़ गया था। तब मैंने जीजन को देखा था और जीजन ने मेरी हेल्प भी की थी और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि वो अंकल का सन है। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ, एक दिन मैं लॉकर रूम में गया हुआ था लाइब्रेरी को साफ करने के लिए। तब मैं रूम को क्लीन करते करते मैंने एक ओल्ड बुक फाइंड किया था, उसमें मैंने अंकल का वेडिंग एग्रीमेंट देखा था और उसमें मैंने एक लड़की का भी पिक्चर देखा था और उसमें ना मैंने मैंग जी आंटी का ही पिक्चर देखा था। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि आखिर जीजन की मदर का फोटो यहाँ क्या कर रहा है और मैरिज एग्रीमेंट किसके साथ था। बट मैं कुछ दिनों के बाद शुयांग को जब फॉलो, बट वो आगे कुछ कह पाता कि लैनी कहती, शुयांग। ये सुनकर हमारा लैन चिंगेंजुन कहता है, शुयांग जो तुम्हारा लवर है? ये सुनने के बाद हमारा सिंचन अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और वो हल्का सा टोन में बोलता है, वो मेरा वन साइड लव है। मैंने उसे देखा था, मैंने शुयांग को पहली बार क्लाउड रेसेस में देखा था, तब वो एक बार कर्फ्यू को तोड़कर बाहर जा रहा था, मैंने उसका फॉलो किया था। उस टाइम मैंने शुयांग और जीजन को नाइट हंट करते हुए देखा था। मैं जानना चाहता था कि उन दोनों का रिलेशन क्या है, तो मैंने उन दोनों का फॉलो किया था और बाद में मुझे पता चला कि उन दोनों ने एक साथ ही अपना स्टडी किया है और साथ में ये कल्टीवेशन किया है, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर एक दिन मैंने जीजन की मम्मा को भी देखा था, मतलब कि मैंगजेई को, और उस टाइम मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि आखिर इनका रिश्ता क्या है। फिर मैंने उनसे दोस्ती करने का सोचा और मैं धीरे धीरे अपने क्लास को स्किप करता गया और मैं क्लासेस को छोड़कर उनसे मिलने जाया करता था और मुझे वहाँ जाकर पता चला कि जीजन बहुत अच्छा कल्टीवेटर है, जीजन बहुत अच्छा पर्सन है और साथ में वो इजीली सबसे मिलजुल भी सकता था। तो मैंने भी उससे आसानी से दोस्ती बढ़ा ली थी और मैं उनकी मदर की गुड लिस्ट में भी आ गया। ये सुनकर हमारी लैनी बोलती, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर हमारा सिंचन कहता है, पहले अंकल कुरैन मेरा शुयांग के साथ शादी करने के लिए मान नहीं रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं ये बैठ कर के शादी के लिए एग्री कर लूँगा। ये बोलकर वो अपनी उँगलियों के साथ खेलने लग गया था क्योंकि वो नर्वस फ़ील कर रहा था। तभी चिंगेंजुन कहते हैं, तो तुमने ये सब प्लान करके रखा था? ये सुनकर हमारी लैनी कहती है, अगर तुम इतना तामझाम ना करके सीधा शुयांग को ये प्रपोजल कर देते, तुम उसे बता देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो और साथ ही तुम शादी करना चाहते हो, तो इतना कुछ होता ही नहीं। ये सुनने के बाद हमारा सिंचन कहता है, कोई ओमेगा अल्फा को शादी के लिए प्रपोज करे
तो इससे अल्फाओ का ईगो हर्ट हो जाता ना। ये बोलकर वो अपनी उंगली के साथ खेले जा रहा था। तभी हमारी लैनी अपना सर शेक करती और कहती, तुमने इतना कुछ सोच के रखा था। ये सुनकर सिंह चैन नर्वसली बोलता है, ये ज़रूरत था। ये बोलकर वो अपनी माँ को देखता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके सिंह सीचैन और याओ का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पर हमारे सिंह-चैन ने बोला था, वो सीधा वहाँ पर पहुँच चुके थे। हमारा याओ सीचैन का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों ही टेम्पल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक मोंक बैठा हुआ था। वो दोनों ही उस मोंक से पूछते हैं कि सॉन्गलैन कहाँ है। वो ओल्ड मोंक भी अपने उंगली से पॉइंट करते हुए सॉन्गलैन की तरफ इशारा करता है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहा था, स्वॉर्ड की प्रैक्टिस। वो दोनों ही उस मोंक को ग्रीट करते और फिर सॉन्गलैन की तरफ चलने लग गए थे। सीचैन सॉन्गलैन का नाम पुकारता है। वहीं सॉन्गलैन जो अभी प्रैक्टिस कर रहा था, वो अपनी प्रैक्टिस को रोककर पीछे देखता है। वो देखता है कि पीछे दो पर्सन खड़े हुए हैं, अनजान पर्सन, जिसे देखकर कंफ्यूज होकर सॉन्गलैन पूछता है कि आखिर वो कौन है। तभी हमारा सीचैन बताता है कि मैं लैन सीचैन हूँ, लैन क्लैन से। लैन क्लैन वर्ड सुनकर हमारी सॉन्गलैन का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया था। तभी हमारा याओ कहता है, मैं जिन या हूँ, जिन क्लैन से, और हमारे पास एक लेटर है। ये बोलकर वो अपने हाथों में जो लेटर पकड़ा हुआ था, उस लेटर को वो हमारे सॉन्गलैन को दे देता है। वहीं सॉन्गलैन भी उस लेटर को खोलता है और उसमें लिखा हुआ था, प्लीज कम टू गुसु सिंह-चैन। सिंह-चैन वर्ड सुनकर हमारा सॉन्गलैन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है, सिंह-चैन। ये सुनकर हमारा सीचैन कहता है, वो मेरा भाई है। ये सुनकर सॉन्गलैन कहता है, क्या वो भी लैन है? ये सुनने के बाद सीचैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सिंह-चैन ने इसे क्या बोला है और कैसे इसे ढूंढा है। उसके फेस में कोई रिएक्शन ही नहीं पता चल रहा था। वहीं सॉन्गलैन उन दोनों का रिएक्शन देख रहे थे कि आखिर ये सोच क्या रहे हैं। बट वो उन दोनों को देखते हुए शाय करते और कहते, ठीक है, मैं एक कंडीशन में आने के लिए मान जाऊंगा, जब आप लोग मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग में बीट करोगे। अब हमें फिर से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जिंगसी का सीन। वांग जी विंग से कहते हैं, विंग, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट प्रिपेयर करता हूँ, तुम बात ले लो। ये सुनने के बाद हमारा विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो बात लेने के लिए चला गया था। वहीं वांग जी विंग के लिए बहुत अच्छा सा स्पाइसी चिकन सूप बनाता है, क्योंकि वो विंग का फेवरेट है। वहीं वांग जी ने अपने लिए भी एक सादा सिंपल सूप बनाया हुआ था, जिसे वो खा सके। फिर हमारा विंग जल्दी से नहाकर आता है और वांग जी के कपड़े पहन लेता है, क्योंकि उसे अभी वांग जी के फेरोमोन की ज़रूरत थी। लैंज़न का फेरोमोन उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कामिंग लगता है, इसीलिए वो लैंज़न के कपड़े ही पहना था। तभी वांग जी विंग को कहते हैं, विंग, बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे पैरों में दवा लगा देता हूँ। ये सुनने के बाद विंग जल्दी से बेड पर बैठ गया था। वहीं वांग जी विंग के पैंट को हल्का सा ऊपर उठाता है और फिर उसके पैरों में, जहाँ पर घुटने में लाल निशान पड़ गए थे, वहाँ पर वो अप्लाई करने लग गया था मेडिसिन। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, लैंसन, तुम्हारे भी पैरों में चोट लगा है ना, मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, मैं खुद कर लूँगा। ये सुनकर विंग कहता है, लैंसन बैठो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ना। ये बोलकर वो वांग जी को फोर्स करके बेड पे बैठाता है और फिर उसके घुटनों में दवा लगाता है। तभी दवा लगाने के बाद वांग जी विंग से कहता है, चलो खाना खाते हैं। ये बोलकर वो दोनों ही सीट की तरफ जाने लग गए थे। वांग जी बैठ गया था और वो विंग को भी इशारा करता है बैठने का, बट विंग सीधा वांग जी के लैप में ही बैठ गया था और वो कहता है, लैंजन, खिलाओ मुझे। ये बोलकर वो बहुत बड़ा सा मुंह खोल लेता है, जिसे देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और फिर वो विंग को देखकर एक स्पून में स्पाइसी सूप उठाता है। बट विंग अपना फेस टर्न कर लेता है और वो कहता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है। ये बोलकर वो वांग जी के उस बॉइल्ड, मतलब कि उबले हुए सूप को देखकर पॉइंट करता है। वहीं वांग जी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता, जो विंग चाहता है वही विंग को खिला देता है। फिर खिलाने के बाद वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, फुल?
ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है नहीं, विंग को और ज़्यादा खाना है, स्वीट बन, हाँ क्रीम बन, यम्मी यम्मी, मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उसके गालों को सहलाते हुए कहता है ठीक है, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए हर कुछ लाऊंगा जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा, ओके। और हाँ, कल तुम्हारा सामान जिंगशी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बोलकर वांग जी विंग को बेड के पास बैठा देते हैं। फिर वो विंग को सुला भी देता है क्योंकि उसे पता था इतना कुछ हो गया है जिससे विंग को अभी टायर्डनेस तो हो ही रहा होगा ना। वहीं विंग भी बेड पे सोते ही बहुत ही आसानी से सो गया था। फिर कुछ टाइम बाद वांग जी भी वहाँ से निकल गया था, बट उसके जाने के बाद ही सडनली कोई पर्सन विंग के पास आता है, वो भी बिना कुछ आवाज़ किए, और फिर विंग के बगल में जो एक पिलो रखा हुआ था उस पिलो को वो उठा लेता है और सीधा विंग के फेस में पुश कर देता है, जिससे जो विंग अभी सोया हुआ था अचानक से उसके फेस में इतना फोर्सफुली पिलो आता है कि उसे ब्रीथ लेने में अनकंफर्टेबल फील होने लग गया और वो बेड पे छटपटाने लग गया था। उसके माउथ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। अब हमें कुछ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। वांग जी अपने जिंगशी की तरफ आ रहा था। उसके हाथों में क्रीम बन था, स्वीट था, मैंगो था, बहुत ही सारा खाने का था और बहुत सारे ईयर रिंग भी थे विंग के लिए, वो भी ब्यूटीफुल। हमारा वांग जी धीरे धीरे करके जिंगशी की तरफ आ रहा था, बट सडनली वो देखता है कि जिंगशी की तरफ कुछ पीपल दौड़ कर जा रहे हैं, जिससे वांग जी की हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। उसके कदम हल्का हल्का सा तेज़ होते जा रहे थे। वो जल्दी से जिंगशी की तरफ जाता है। वो देखता है कि जिंगशी के आसपास कुछ लोगों ने घेरा बना के रखा हुआ है और वो देखता है कि बहुत सारे लोग कुछ बातें भी कर रहे हैं। वांग जी तो डर ही गया था कि कुछ विंग को हो थोड़ी ना गया है, कुछ बुरा तो नहीं हो गया है ना। वांग जी और भी ज़्यादा तेज़ी से उस तरफ जाने लगता है। फिर वो देखता है कि उसकी माँ जिंगसी के सामने ही रोए जा रही है और मिसिस जिन उसको कंसोल कर रही है। फिर कुछ ही टाइम में उसकी मदर का ध्यान भी वांग जी की तरफ जाता है। सारे लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी को सबके आंखों में वरीनेस साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी लैनी वांग जी को देखकर जोर से चिल्लाकर बोलती है वांग जी, वो वुशियान। ये बोलकर वो जिंग जी की तरफ पॉइंट करती। वहीं वांग जी जैसे विंग का नाम सुनता है वो और भी ज़्यादा घबरा गया था। उसके हाथों में जो भी सामान था वो सीधा ज़मीन पे गिर गया और वो जिंगशी की तरफ भागता है। वो जिंगशी के अंदर एंट्री करता है। वो देखता है कि लैन कुरैन, चिंगहनजुन, सिंह चैन सारे लोग मेडिटेशन में बैठे हुए थे और वो वुशियान मतलब कि विंग को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे और वहाँ पर हीलर भी थे जो विंग को चेक किए जा रहे थे। वांग जी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लग गया था। वांग जी विंग को आवाज़ लगाता है। वो धीरे-धीरे करके विंग के पास पहुंचता है। वो विंग को उठाने के लिए आवाज़ें लगाने लग गया था। वांग जी धीरे से विंग के पास पहुंचता है और फिर वो विंग के नोज़ पे अपनी एक उंगली रखता है उसकी ब्रीथिंग को चेक करने के लिए। बट विंग की ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। उसे पता भी नहीं चल रहा था। जल्दी से वांग जी विंग का पल्स चेक करता है। विंग का पल्स भी नहीं चल रहा था, जिसे देखकर वांग जी पैनिक हो गया था। तभी लैन कुरैन, चिंगेंजुन, सिंह चैन अपने मेडिटेशन से उठते हैं। वांग जी उन लोगों को देखते हुए कहता है मेरे विंग को क्या हुआ है। ये सुनकर लैन कुरैन उसके पास आते और कहते हैं वो शियान कोमा में है। ये सुनकर वांग जी कहता है कोमा। ये सुनकर हमारा सिंह चैन बताता है कि किसी ने उसे मारने का ट्राई किया है।